अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वजाहत अली कुरैशी है एंड आई रिप्रेजेंट प्लॉटेक्स रियल्टर्स। डीएचए मुल्तान की वीकली प्राइस अपडेट वीडियो में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आपके साथ डीएचए मुल्तान के तमाम रेजिडेंशियल सेक्टर्स के रेट्स शेयर करेंगे और इसके अलावा आपके साथ डीएचए मुल्तान की करंट मार्केट सिचुएशन और स्पेसिफिकली वो सेक्टर्स जिनमें अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल मौजूद है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी तो व्यूअर्स, अगर सबसे पहले बात करें डीएचए मुल्तान की मार्केट सिचुएशन की, तो देखने में ये आ रहा है कि लोगों का अब जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। जिस तरह पहले आपको वॉक इन ट्रांसफ़र मिल जाता था, अब क्योंकि रश बढ़ चुका है, ट्रांजैक्शंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो हमें वॉक इन ट्रांसफ़र लेते हुए भी कुछ मुश्किलात का सामना होता है। पहले जस्ट आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते थे और क्योंकि डीएचए में इतना रश नहीं होता था तो आपको फ़ौरन ट्रांसफ़र मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारा जो प्रीवियस इस वीक का एक्सपीरियंस रहा है वो यही हुआ है कि हमें नेक्स्ट डे पर अपना जो ट्रांसफ़र है उसको लेके जाना पड़ा। तो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। इवन कि अभी जो एफईडी टैक्स है उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है, उसको एबॉलिश नहीं किया गया है, लेकिन जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो एफईडी टैक्स का आपको रिलीफ मिलेगा वो जस्ट 1 से 2 लाख या 3 लाख होगा मैक्सिमम, लेकिन उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आएगा कॉस्ट ऑफ लैंड पर वो 5 से 10 लाख इवन के 15 लाख भी हो सकता है। तो इसमें अक्लमंदी यही है कि आप एफईडी टैक्स के इम्प्लीमेंट होने से पहले ही प्लॉट्स खरीद लें, क्योंकि अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हमें जो प्लॉट लेट्स सपोज के अगर 5 मरले का हमने कोई प्लॉट लिया है वो 23-24 लाख में मिला और उस पर एफईडी अप्लाई होता था। अगर उस पर एफईडी अप्लाई ना होता हो तो वही प्लॉट हमें 28 लाख में मिलता, तो हमने जस्ट 66,000 एक्स्ट्रा पे किए और हमें कॉस्ट ऑफ लैंड की मद में 3 से 4 लाख रुपए बच गए। सो सेम इज द केस कि अगर जो लोग सेल करना चाह रहे हैं अपना प्लॉट और उन पर एफईडी अप्लाई होता है तो ये जो न्यूज है ये उनके लिए फायदेमंद होगी कि अगर उनका प्लॉट की वैल्यू कम लग रही है क्योंकि उन पर एफईडी टैक्स अप्लाई होता है तो उन्हें पेशेंस रखना चाहिए, और जिन पर एफईडी टैक्स अप्लाई नहीं होता वो अगर मार्केट में अभी अपना प्लॉट सेल करें या बाद में सेल करें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बात थी एफईडी टैक्स की। अब अगर आपके साथ वो सेक्टर्स शेयर किए जाएं जिनका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल मौजूद है और उसकी रीजन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उनमें सबसे पहले जो सर-ए-फहरिस्त सेक्टर है वो सेक्टर ओ है। आपने देखा होगा कि डीएचए मुल्तान एमपीएस रूट डेवलपमेंट के काम को काफी स्पीडीली कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। इवन के एमपीएस रोड का जो गेट है वो भी फुली रेडी हो चुका है। जस्ट जो मेन बुलेवार्ड की कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है और होपफुली जुलाई में उसके वन वे को भी फंक्शनल कर दिया जाएगा। सेक्टर ओ की डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो चुकी भी है और अनकरीब आपको ये जो सेक्टर है ये फुली डेवलप्ड नजर आएगा, क्योंकि अभी ये एक पार्शियली डेवलप्ड सेक्टर है तो इसमें जो प्लॉट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट आपको 50 से 60 और इवन के कैटेगरी जो कोई प्लॉट होगा वो 70 तक आपको मिल जाता है। तो ये एक अच्छा रेट है, क्योंकि अगर ये सेक्टर फुली डेवलप हो जाता है, इसमें इवन के पोजेशन अनाउंस हो जाता है, तो आपने देखा है कि जैसे दूसरे पोजेशन सेक्टर्स में प्लॉट 80 से 85 लाख इवन के 90 लाख में भी ट्रेड हो रहे हैं, तो सेम इज द केस विद सेक्टर ओ, क्योंकि ये सिटी से नियरेस्ट होगा, क्योंकि ये मेन बुलेवार्ड और रिंग रोड को टच करेगा और इसके अलावा जो एमपीएस रोड पर डीएचए का गेट है उससे एंटर होते ही ये सबसे पहला सेक्टर होगा। तो ये जो तमाम फैक्टर्स हैं ये फैक्टर्स सेक्टर ओ की वर्थ पर असरअंदाज होंगे। इसके अलावा सेम सिनेरियो सेक्टर एक्स और सेक्टर वाई के साथ भी होने जा रहा है। अगर आप इन सेक्टर्स में प्लॉट बाय करेंगे तो आपको इन फ्यूचर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो ये तो बात थी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। अब अगर बाकी बात करें टैक्सेस की, तो जस्ट 2 महीने बाकी हैं, अप्रैल मई, उसके बाद जून में बजट आना है और फोरसी ये किया जा रहा है कि इस बजट में इंटरेस्ट रेट में भी कुछ कमी आ सकती है और जो रियल एस्टेट पर टैक्सेस हैं उनमें भी जो गवर्नमेंट है वो कमी कर सकती है। और ये जो स्टेप्स हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है। आपने देखा होगा कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है, और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो रियल एस्टेट है वो जस्ट प्लॉट्स या फाइल्स नहीं है, उसमें कंस्ट्रक्शन, उसमें इवन के 58 इंडस्ट्रीज शामिल हैं। तो इन टैक्सेस की वजह से या जो रियल एस्टेट का बिजनेस फ्रीज हुआ हुआ है उनकी वजह से ये तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं इन पर जो है नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हुआ है। और अब अगर आपने इकोनॉमी को ग्रो करना है तो आपको ये तमाम इंडस्ट्रीज को मोबिलाइज करना होगा, लेकिन इसका जो रियल एस्टेट पर इंपैक्ट पड़ेगा उसमें ट्रांजेक्शन की फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ रेट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं, अगर आप में से कोई बाय करना चाह रहा है तो आपके लिए जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं ये काफ़ी क्रूशियल हैं। और अगर आप लोगों में से कोई सेल करना चाह रहा है और उनको अपनी मर्जी के मुताबिक रेट नहीं मिल रहा, तो मेरा ये हम्बल सजेशन होगा कि आप मजीद 2 महीने इंतजार करें। इंशाल्लाह इसके बाद अल्लाह के फजल से आपको अच्छा रेट देखने को मिलेगा। तो खैर, इन सब चीज़ों के बाद अब आते हैं डीएचए मुल्तान के रेट्स की तरफ। तो अगर सबसे पहले हम स्टार्ट करें 5 मरला के सेक्टर्स से, तो 5 मरला के तीनों सेक्टर्स पी, टी और वी में जो रेट्स चल रहे हैं वो 20 से लेकर 27-28 लाख तक हैं। इसके साथ अगर सेक्टर वी की बात की जाए, क्योंकि ये पोजेशन सेक्टर है, तो इसमें जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस के बाद 15,30,000 रुपए हो चुके हैं, जबकि पी और टी में अभी फिलहाल आपने 9 लाख रुपए देने हैं। इसके अलावा सेक्टर ई में भी 5 मरला के प्लॉट्स हैं जिनका रेट
30 से लेकर 35 लाख तक है और इसके डेवलपमेंट चार्जेस की भी 2 इंस्टॉलमेंट्स जा चुकी हैं। अब अगर मूव करें 8 मरला की तरफ, तो 8 मरले का वाहिद सेक्टर वी है। सेक्टर वी में 32 से लेकर 45 लाख तक की कॉस्ट ऑफ लैंड में आपको 8 मरले का प्लॉट मिल जाता है और इसके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, क्योंकि ये पोजेशन सेक्टर है तो वो इंक्रीज हो गए हैं और एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस के इंप्लीमेंट होने के बाद अब इसके डेवलपमेंट चार्जेस 11 लाख से बढ़कर 18,70,000 रुपए हो गए हैं। अब अगर मूव करें 10 मरला के सेक्टर्स की तरफ, तो सेक्टर B1 और सेक्टर यू दोनों में जो प्लॉट्स हैं वो 40 लाख से लेकर 60 लाख तक, जबकि B1 का जो मोस्ट डेवलप्ड एरिया है जो कि रिंग रोड के साथ वाला है, उसमें आपको 60 प्लस में प्लॉट्स अवेलेबल हैं और ये दोनों भी पोजेशन सेक्टर्स हैं। तो इन पर भी एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट होने के बाद जो इनके अब टोटल डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 22,10,000 रुपए हैं। अब अगर हम मूव करें कनाल के सेक्टर्स की तरफ, तो कनाल के जो नॉन पोजेशन सेक्टर्स हैं, जिनमें सेक्टर L, सेक्टर F, सेक्टर X, सेक्टर Y, सेक्टर W1 और सेक्टर W2 शामिल हैं। इन तमाम सेक्टर्स में जो रेट्स हैं ऑलमोस्ट सेम हैं, जो कि 45 लाख से लेकर 60 लाख तक है। इवन के W1, W2 में आपको 45 से कम रेट पे भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं और क्योंकि ये नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स हैं तो इनमें प्रीवियस डेवलपमेंट चार्जेस जो 21 लाख रुपए थे, सेम वही इंप्लीमेंट होंगे। इसके अलावा कुछ और नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स जिनमें प्लॉट्स रिलेटिवली अच्छे रेट्स पर ट्रेड हो रहे हैं, वो सेक्टर K है, सेक्टर D, सेक्टर E, सेक्टर O और सेक्टर S हैं। इन तमाम सेक्टर्स में रेट्स 60 से लेकर 85 इवन के 90 लाख तक भी हैं और इनमें भी प्रीवियस डेवलपमेंट चार्जेस यानी कि 21 लाख रुपए ही आपको देने होंगे। अब हम मूव करते हैं कनाल के पोजेशन सेक्टर्स की तरफ और वो सेक्टर्स जिनमें रेट्स अभी फिलहाल कुछ कम हैं, तो उनमें सेक्टर U, सेक्टर G, सेक्टर Q शामिल हैं। इन सेक्टर्स में कनाल के प्लॉट्स 65 लाख से लेकर 85 लाख तक ट्रेड हो रहे हैं और क्योंकि ये पोजेशन सेक्टर्स हैं तो इन पर एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट होंगे। इनके डेवलपमेंट चार्जेस 35,70,000 रुपए हो गए हैं। इसके बाद कनाल के वो सेक्टर्स जिनमें पिछले 1 से 1.5 महीने में रेट्स इंक्रीज हुए हैं, उनमें सेक्टर H, सेक्टर I, सेक्टर N, सेक्टर R और सेक्टर M शामिल हैं। इसके साथ साथ सेक्टर Q भी इनके साथ कम्पीट कर रहा है, क्योंकि सेक्टर Q DHA मुल्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है तो इसमें रेट्स की जो रेंज है उसमें भी काफी वेरिएशंस हैं। यानी कि रिंग रोड के करीब वाला जो पैच है उसमें अगर प्लॉट लेते हैं तो आपको 70, 75, 80 तक प्लॉट मिलता है और मेन बुलेवार्ड के करीब जो इसका पैच है 80 फीट से नीचे उसमें आपको रेट 85 से लेकर 1 करोड़ 10 लाख तक देखने को मिलेगा और बाकी सेक्टर्स में से सेक्टर M में जो रेट है वो कम से कम 90 लाख है, सेक्टर H और I में कम से कम 80 लाख है, सेक्टर R और सेक्टर N में कम से कम जो रेट है वो 70 लाख है और क्योंकि इन तमाम सेक्टर्स में पोजीशन अवेलेबल है तो इनमें जो एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस हैं उसके बाद जो टोटल डेवलपमेंट चार्जेस बनते हैं वो 35,70,000 रुपए बनते हैं। अब अगर हम बात करें सेक्टर A की, तो सेक्टर A जो है वो रमंजा के करीब है। सेक्टर A में जो रेट चल रहा है वो कनाल के प्लॉट्स का वो 65 लाख से 85 लाख तक है और 2 कनाल के प्लॉट्स आपको 2 करोड़ 15 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक अवेलेबल है। तो सेक्टर N में भी जो 2 कनाल के प्लॉट्स हैं उनका भी रेट ऑलमोस्ट सेम है, जो कि 2 करोड़ 15 लाख से लेकर 2 करोड़ 60 लाख तक है और इनके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 61,20,000 रुपए हो चुके हैं। जी तो व्यूअर्स, ये थे DHA मुल्तान के तमाम सेक्टर्स के रेट। अगर आप में से भी कोई DHA मुल्तान में प्लॉट बाय या सेल करना चाहता है तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, उन्हें कंप्लीट कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।